हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो आज के इस ट्रेड के बारे में जिन लोगों ने देखा होगा, तो बहुत ही अच्छा ऑसम ट्रेड था और बहुत ही लगभग इस मंथ में बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हम लोग को आज हुआ। एंड काफ़ी अच्छा सभी लोगों ने बेनिफिट उठाया। तो मैं इसका पूरा लॉजिक आपको समझाने वाला हूँ। एंड जितने भी ट्रेड हमने यहाँ पर अपडेट किया, सारे ट्रेड का हम लॉजिक समझाने वाले हैं। अब इससे पहले भी हमने बहुत सारे ट्रेड किया। देखो, हमने 8 रुपये वाला प्रीमियम, 28 रुपये, 40 रुपये, 35 रुपये, ठीक है। तो लगभग ये हमने 11 बजे ही ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे ट्रेड निकाले थे। और ऑलरेडी सब चीज़ हमने यहाँ पर अपडेट किए थे, जो हमने यहाँ पर क्लियरली आपको अपडेट किए हैं। अब देखो, हर एक चीज़ को समझने के लिए आपको ऑप्शन चेन का डेटा जो है आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, राइट। तो सीधा आते हैं पॉइंट में। एंड ये वाले ट्रेड को मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, दोनों ट्रेड को अपडेट करता हूँ कि पहले ये जो मार्केट ऊपर गया था, ये वाला जो ट्रेड था वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देन ये वाला जो ट्रेड है वो दोनों एक्सप्लेन करता हूँ। एंड ये वाला भी है, मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा। बिना डेटा देखे ट्रेड भी किया जा सकता है, सिर्फ वॉल्यूम के बेस पे। मतलब कि सिर्फ वॉल्यूम ही देख लो आप, उसके बेस पर भी आप ट्रेड निकाल सकते हो, राइट। तो समझते हैं कैसे ट्रेड किया गया था। तो सबसे पहले हम निफ्टी वाला बात करते हैं कि निफ्टी में कैसे ट्रेड किया गया था। तो फर्स्ट वाले पे हम समझते हैं, जो 22,300 है, जो रिवर्सल है 12:26, ठीक है। 12:26, तो यानी ये वाला जो ट्रेड था 12:26, ये वाला रिवर्सल ट्रेड। एंड स्ट्राइक प्राइस आप ध्यान रखना, स्ट्राइक प्राइस बहुत मैटर करता है। यहाँ पर देखोगे जो मैंने ड्रॉ किया हूँ ना, ये स्ट्राइक प्राइस ही मैं ड्रॉ किया हूँ, राइट। इसके पीछे का लॉजिक कुछ नहीं होता है। बहुत लोग लॉजिक पूछते हैं। यहाँ पर जो मैं अपडेट किया हूँ ये आप देखो, मॉर्निंग में ही अपडेट किया हूँ 22,400, 22,300, 22,000। ये इसलिए अपडेट करो क्योंकि मेरे को डिफरेंस पता करना होता है कि कितनी मार्केट मूवमेंट कर सकती है, कितना मार्केट मूवमेंट नहीं करेगा, राइट। तो अगर मार्केट मूवमेंट करेगा ज़्यादा, तब उस वजह से थोड़ा सा हम ट्रेड करने के लिए प्लान करते हैं। तो 22,000 आप देखोगे यहाँ पर 22,300 पे। एंड देन डेटा ऑब्जर्व करो माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ डेटा समझने की कोशिश करो, पूरा ध्यान समझने की कोशिश करो। मैं आपको शिफ्टिंग भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, प्लस आपका आपका एटीएम कन्फर्मेशन भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करके बताना आप लोग क्या सीख रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अच्छा खासा आपका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है यहाँ पर 1 करोड़ आपका 31 लाख, राइट। उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है आपका यहाँ पर आपका 22,200 पे। तो कितने पॉइंट का डिफरेंस मिल रहा है? 100 पॉइंट का डिफरेंस मिल रहा है। और ये चीज़ें हमने यहाँ पर भी अपडेट किया हूँ, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताते जाता हूँ आगे अब, ताकि आपको आइडिया लगता जाए कि आखिर में एक्चुअली में जो यहाँ पर मैं अपडेट करता हूँ उससे आपको क्या हिंट मिलना चाहिए, और क्या नहीं समझ पाते ये आप देखो, ठीक है। सेलर इंक्रीज वॉल्यूम एंड 22,000, मतलब 22,200। तो यहाँ पर 200 ओनली 100 पॉइंट का गैप है। तो फाइंड एंट्री अगेन रेजिस्टेंस एरिया, राइट। तो रेजिस्टेंस एरिया पे इसीलिए फाइंड करने पर क्योंकि बिकॉज यार हाइयर वॉल्यूम एंड प्लस मार्केट शिफ्टिंग, यहाँ पर मार्केट इसीलिए आता है। तो रेजिस्टेंस लेवल पे इसीलिए मैं आपको फाइंड करने को बोल रहा था कि यहाँ से रिवर्सल ही ट्रेड करो, ठीक है। रिवर्सल क्योंकि 100 पॉइंट का गैप है, तो अच्छा खासा मार्केट के आगे ब्रेक करेगी। तो उस केस में अगर इस डेटा पर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम पूरे ऑप्शन चेन में, ये आप समझो आप पहले डायरेक्टली, पूरे ऑप्शन चेन में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर क्या है, एंट्री के लिए प्लान करना है। और विथ आपका ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर ओपन 3,65,000 एंड आप पुट साइड में 3,20,000 सिर्फ, ओके। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मतलब बड़े प्लेयर। एंड देन उसके बाद क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम, बड़े प्लेयर का वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहे हैं, प्लस आपका शिफ्टिंग, सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, रेजिस्टेंस, शिफ्टिंग, सपोर्ट लेवल। तो मार्केट अगर यहाँ पर है, यहाँ से मार्केट यहाँ पर शिफ्ट हो रही है, राइट। तो इसके नीचे मार्केट क्या अगर यहाँ पर रेंज कर रही है, या मार्केट पहले ऐसे चल रही थी, अब यहाँ पर मार्केट रेंज है, इसका मतलब मार्केट डाउन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट शिफ्टिंग हुआ है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर 22,500 से जो मार्केट में शिफ्टिंग हुआ है, ये आप देखो 22,500 से मार्केट कहाँ पर शिफ्ट हुआ, 22,300 से रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा कहाँ पर, सपोर्ट लेवल। तो मार्केट कहाँ जाएगी? डाउन जाएगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग, राइट। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। एंड देन एटीएम कन्फर्मेशन, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम सिंपल, और प्लस 100 पॉइंट का गैप। तो मार्केट में गैप है, तो आज हाई चांसेस है कि ये एटीएम काम ही नहीं करेगा, ये जो चेंज ओपन इंटरेस्ट ये काम ही नहीं करेगा। ऑलरेडी मैंने बता रखा था कि 2,90,000 ये है, ये आप देखो 2,44,000। आज चेंज ओपन इंटरेस्ट काम नहीं करेगा, ये हमने मेंशन भी किया है टेलीग्राम पर, वो मैं आपको दिखाता हूँ, समझो बात को। यहाँ पर आप देखिए, ये लिखा हूँ 10:13 पे ही अपडेट किया हूँ, मार्केट गिरा 1 बजे। आज चेंज ओपन इंटरेस्ट काम नहीं करेगा, ऑलरेडी एक्सप्लेन, जस्ट फाइंड अपॉर्चुनिटी कहाँ पर, फोकस, रेजिस्टेंस लेवल, रिवर्सल प्लान, राइट। ये मॉर्निंग से ही मैं आपको यहाँ पर प्लान बता रहा था। फोकस ओनली यहाँ पर क्या है, अपना अच्छा खासा मार्केट क्या है, और शिफ्टिंग भी आपको ये देखो, ये शिफ्टिंग में वही समझाने की कोशिश कर रहा था। मार्केट शिफ्ट हो रहा है डायरेक्टली सपोर्ट लेवल पे, राइट।
तो बस सिंपल वॉल्यूम की ज़रूरत होती है। और ये चीज़ें हमने यहाँ पर जो अपडेट किया था कि रिवर्सल आपको यहाँ पर फाइंड करना है। ये आप देखो फोकस ओनली रेजिस्टेंस लेवल, ये आप देखो फोकस रेजिस्टेंस लेवल रिवर्सल प्लान, डायरेक्टली हमने यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक एंड इग्नोर, क्योंकि सपोर्ट लेवल तो ब्रेक होगा ना, तो सपोर्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे तो रिस्की है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इंट्राडे में जो ट्रेड कर रहे हैं वो एक्टिव हैं, उस केस में वो हटेंगे नहीं तुरंत, उनको ब्रेक करना है। उसके बाद मार्केट में डिप जाने के बाद मार्केट तुरंत क्या होगी, बायर बाउंस होगा अप साइड के लिए, राइट, फिर रेंज होगा, फिर डाउन जाएगा। तीसरा इसी वजह से रिवर्सल प्लान हम लोगों ने बनाया का 9:27 का ये 9 बज कितना, ये 9:27 का ये हमने अपडेट किया था 9:38 पे। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखें, आपको ट्रेड करते वक्त आपको चीज़ों को सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए कि सिचुएशन आपकी क्या जनरेट होने वाली है, राइट। तो इसी वजह से ये चेंज ओपन इंटरेस्ट जो आप देख रहे हो, ये 2 लाख, ये आप देख रहे हो यहाँ पर 2,90,000 ये फेल हो गया। और यहाँ पर आप देखो 2 लाख चाहिए, जो कि ये कम है, और यहाँ पर ज़्यादा है, फिर भी चेंज ओपन इंटरेस्ट काम नहीं किया माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो ऑलरेडी हमने जो आपको 9:30 पे अपडेट किया था, आप बिल्कुल प्रूफ है यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो डेटा रीड करना आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, डेटा रीडिंग करना है तो तब जाके पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं बढ़ती है। ओके, एंड देन ये जो बुलिश वाला कंफर्मेशन था, ये वाला जो ट्रेड किया था हमने, उसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा 22,200 का 10:36 पे। देखो यहाँ पर सिचुएशन कुछ और है, सिचुएशन सिर्फ और वॉल्यूम के बेस पे हमने बहुत बार बता चुका हूँ, जब भी मार्केट में रिवर्सल ट्रेड हुआ, अगर वॉल्यूम यहाँ पर आपका रिवर्सल, ठीक है, रिवर्सल ट्रेड हो रहा है, तो वॉल्यूम अगर हाई भी वॉल्यूम आपको मिल जाए तो आप वॉल्यूम पे भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम पे बेस पे मार्केट ब्रेक कर सकती है किसी भी रेंज को, राइट। किसी भी रेंज को मार्केट को ब्रेक करने के लिए हाई भी वॉल्यूम चाहिए, ये आप नोट करके रख लो। ठीक है, नोट करके रख लो, नोट बना लो ये दोस्तों। रेंज को रिवर्सल ट्रेड में रेंज को ब्रेक करने के लिए वॉल्यूम की ही ज़रूरत पड़ती है, तभी जाके मार्केट ब्रेक होती है, बिना वॉल्यूम के मार्केट ब्रेक ही नहीं हो सकता। क्योंकि क्योंकि आप ध्यान समझिए, क्योंकि मार्केट में रेंज सेलर्स पे अमाउंट एंड बायर पे अमाउंट, ठीक है, 1 लाख हमने पे किया, 1 लाख आप पे कर रहे हो, दोनों लोग 1-1 लाख, तो जो मार्केट यहाँ पर ऊपर नीचे हो रही है वैसे ही होती रहेगी, जब तक मैं नहीं इंक्रीज करूंगा, जब तक आप नहीं इंक्रीज, तब तक मार्केट ब्रेक ही नहीं होगी। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट ओपन करोगे तो उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम की सबसे ज़्यादा जरूरत होगी। ठीक है, तो हैवी वॉल्यूम के साथ बड़े प्लेयर ही सिर्फ मार्केट को प्ले कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट नहीं काम करेगा। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, इसी वजह से 9:30 पे अपडेट किया हूँ कि चेंज ओपन इंटरेस्ट काम नहीं करेगा, राइट। ठीक है, तो चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, नहीं काम करता है ऐसे में, समझने की कोशिश किए दोस्तों। एंड देन सिंपल वॉल्यूम जाके आप 47,700 पे देख लो, और बस यही ट्रेड है और कुछ भी नहीं है। बैंक निफ्टी का सिंपल सा ट्रेड था, 47,700 का वॉल्यूम था, सबसे हाई भी वॉल्यूम था, प्लस आपका ओपन ट्रस्ट चेंज ओपन ट्रस्ट सब जा रहा था, लेकिन चेंज ओपन ट्रस्ट ऐसे में काम नहीं करता, सिर्फ ओपन ट्रस्ट एंड वॉल्यूम बस अपने को चाहिए था, क्योंकि वॉल्यूम शिफ्टिंग था रेजिस्टेंस से आपका सपोर्ट लेवल पे, और वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इसी स्ट्राइक पर 47,700 पे, बस सिंपल कन्फर्मेशन था। और हमने बताया कि चेंज ओपन ट्रस्ट काम नहीं करेगा, तो चेंज ओपन ट्रस्ट का कोई भी वैल्यू नहीं है ऐसे केसेस में। ठीक है, तो सिंपल वॉल्यूम की फोकस करके रिवर्सल ट्रेड किया गया था। ठीक, और इस ट्रेड का अपडेट हमने यहाँ पर आप देखोगे, जो हमने अपडेट किया उसके कितने मिनट बाद मार्केट ने मूवमेंट किया, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा बैंक निफ्टी का एंड अपडेट है, मैं आपको दिखाता हूँ एंड उससे आपको क्लियर। ये आप देखो 1:16 पे हमने अपडेट किया कि बैंक निफ्टी को ट्रैक करो, राइट। तो यहाँ पर जो हमने अपडेट किया था 1:16 पे अपडेट किया है, मार्केट आप देखोगे लगभग 5 मिनट बाद गया, यानी 13:25 एंड उसके बाद 13:25, 13:20 एंड 13:25, यानी 4-5 मिनट बाद मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, 5 मिनट बाद जस्ट ही गिरना स्टार्ट हुआ जैसे हमने अपडेट किया, राइट। तो सिंपल वॉल्यूम देख के आप यहाँ पर ही ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। अब बात करते हैं कल कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए। तो सबसे पहले फिन निफ्टी की बात करते हैं, 21,216 एंड 20,788 एंड 20,500 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड 20,300। यहाँ पर की पॉइंट ये है कि मैं जो यहाँ पर जो ड्रॉ किया हूँ, ये स्ट्राइक प्राइस के पास हर लेवल ड्रॉ किया हूँ। ठीक है, ऑब्जर्व करना है। बैंक निफ्टी में भी है 47,600 आपका 70 है, एंड आपका 46,975, यानी नियरली अपना स्ट्राइक प्राइस है, एंड 46,530 नियरली स्ट्राइक प्राइस, आपका 45,800 स्ट्राइक प्राइस। तो 20-25 पॉइंट का सिर्फ बफर है यहाँ पर, बाकी सब नियरली स्ट्राइक प्राइस का है। तो यहाँ पर डिटेल में अभी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर अपना बैंक निफ्टी का ही देख लेते हैं। सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्केट में सिर्फ गैप आपको पता करना है, तो सपोर्ट लेवल ये है अपना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। बस मार्केट की जो ओपनिंग है 47,000 पे हो जाए, बस 47,000 पे अगर ओपन हो जाता है,
और रेजिस्टेंस लेवल ये जो अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 47,500 का, ये शिफ्ट होकर एटीएम पे चला जाएगा जब मार्केट ओपन होती है। अगर एटीएम पे गया ही है तो डेफिनेटली ये 47,000 ब्रेकआउट होकर मार्केट क्या होगी, सबसे पहले डाउन जाएगी, वो बुलिश नहीं होगी फिर। ठीक है, बस की पॉइंट ये ध्यान रखना, सिंपल सा एक ही लेवल में आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अगर 47,000 में मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद अगर मार्केट रेंज हुआ, थोड़ा सा भी रेंज हुआ और रेजिस्टेंस लेवल शिफ्ट होकर सिर्फ एटीएम पे चला गया तो ऑटोमेटिक मार्केट क्या होगा, सबसे पहले डाउन जाएगी। ठीक है, बस एक ही पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही पॉइंट ध्यान रखना। बाकी बात करते हैं फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी में आप समझ लो, एक एक पॉइंट, हर चीज़ को मत सीखो दोस्तों। ओके, हर चीज़ को सीखने जाओगे आप गड़बड़ हो जाएगा सब। एक एक पॉइंट को सीखो तब जाके आपका क्लियर होगा हर चीज़ को। हमने जो भी चीज़ें हमने ओपन इंटरेस्ट पहले सीखते हैं, फिर चेंज ओपन इंटरेस्ट सीखते हैं, फिर वॉल्यूम सीखते हैं, तब जाके हमारे पास कन्फर्मेशन होता है, राइट। हम एक साथ चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम आप चीज़, ये रहा अपना शिफ्टिंग पोजीशन, ये रहा हाईएस्ट वैल्यू आपका 21,150 है, 21,150 है। तो सपोर्ट लेवल हमारे लिए क्या है, सपोर्ट लेवल जो शिफ्टिंग सपोर्ट लेवल है पैसा आपका 20,800 है, देन उसके बाद 20,000 का 20,700 है, तो 100 पॉइंट का डिफरेंस है, यानी लगभग 900, यानी 800 एंड देन 700। तो 200 पॉइंट मार्केट मूवमेंट कर सकता है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 200 पॉइंट मूवमेंट करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मार्केट की ओपनिंग अगर अपना 850 के नीचे अगर होती है तो इस केस में मार्केट में क्या होगा, रिवर्सल ट्रेड होगा एज अ बुलिश के लिए। रीजन समझिए, बुलिश के लिए क्यों ट्रेड होगा, क्योंकि निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी में बेरिश कर रहा हूँ, इसमें बुलिश बुलिश के लिए इसलिए होगा क्योंकि मार्केट की ओपनिंग बहुत मैटर, क्योंकि सपोर्ट लेवल के पास मार्केट जाकर टच करेगी, सबसे पहले बाउंस होगा और देन ये तो होगा। बस की पॉइंट ये ध्यान रखना, जो रजिस्टेंस लेवल होना चाहिए, जो एटीएम होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट एटीएम पर नहीं होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट जहां पर है वहीं पर होना चाहिए सबसे हाईएस्ट। अगर वो एटीएम पे शिफ्ट हो गया तो मार्केट क्या होगी, इस केस में फिर से रेंज होगा, देन मार्केट डाउन चला जाएगा। तो उस केस में मार्केट में रिवर्सल ट्रेड नहीं होगा, फिर वो कंटिन्यूसन डाउन ट्रेंड के लिए ही ट्रेड होगा। ठीक है, एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट, ऐसे में चेंज ओपन इंटरेस्ट सबसे बेस्ट काम करेगा, फिर चेंज वाइज काम करेगा, क्योंकि कॉल साइड में आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट सबसे बेस्ट जनरेट होगा, क्योंकि आपका ओपन इंटरेस्ट ब्रेक होगा तो चेंज ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर इंक्रीज करेगा, क्योंकि इंट्राडे में लोग ब्रेक करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो उस केस में चेंज ओपन इंटरेस्ट की जरूरत पड़ेगी। बस दो चीज़ अपने को ध्यान रखना, फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। ओके, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर किया दोस्तों। ओके, तो जो लोग वाई डेटा मास्टर क्लास के लिए पूछ रहे थे, बहुत सारे लोग 3-4 दिन से पूछ रहे हैं कब नया बैच स्टार्ट होगा, तो नया बैच सैटरडे को स्टार्ट होगा, यानी आने वाला ये अपकमिंग सैटरडे, कल है फ्राइडे, परसों स्टार्ट होगा, राइट। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, हमने डिस्काउंट भी रखा है 2500 का, एंड सिंपल 5000 पे के आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और हर एक ट्रेड को मैं आपको हाई एक्यूरेसी ट्रेड यहाँ पर है 12 टाइप का जो हमारा एंट्री सेटअप है हाई एक्यूरेसी, उसका रिजल्ट आप डेली देख ही सकते हो टेलीग्राम पे। यहाँ पर जितने भी सारे हमने ट्रेड अपडेट करते हैं, ये सारे वही इन्फॉर्मेशन को हम लोग का होल्डिंग पोजीशन, एडिंग पोजीशन, डेटा शिफ्टिंग, आप देख सकते हो यहाँ पर हर एक चीज़ को हमने यहाँ पर ऐड किया। सपोर्ट रेजिस्टेंस है या पुल बैक एंट्री, राइट, एडिंग पोजीशन, होल्डिंग ट्रेड विथ वाई डेटा, कंटिन्यूएशन। ठीक है, हर एक चीज़, सेल सेटअप एंड बाय सेटअप, हर एक चीज़ को ट्रेड विथ ओनली चेंज ओपन ट्रस्ट। जैसे हमने बताया कि आज काम नहीं करेगा तो किस दिन काम करता है एग्जैक्टली हम लोग पता कर सकते हैं, राइट। तो वह सब चीज़ें आप सीख सकते हो। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, राइट। जिसको भी सीखना है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हो, सिंपल। थैंक यू।